नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं चक्रधर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा उच्च न्यायालय, स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग इन तीन चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय, कल हमने राज्य सरकार देख लिया था, है ना। हम लोग राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं बच्चों। तो हमने कल राज्य सरकार जो है कि हमने देख लिया था, हमने राज्यपाल देख लिया था। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट की बात हम करते हैं। उच्च न्यायालय के साथ साथ में हम आज देखेंगे जिला प्रशासन के बारे में, और जिला प्रशासन सचिवालय भी हम लोग देखेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे स्थानीय प्रशासन। इन सबसे सम्मिलित क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। तो हम लोग फटाफट आज इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का, वो है बच्चों, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की बात कर रहा है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 31 जनवरी 1977 या 31 जनवरी 1978। देखिए 77-78 में एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं लोग, तो जनवरी याद रखना है और 77 याद रखना है। ठीक है, 31 जनवरी 1977 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश। तो के वर्मा थे। ठीक है, कौन थे बच्चों, के वर्मा थे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है ना। तो कौन थे, के वर्मा थे, है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसके अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं है, तो भीलवाड़ा जो है अपने जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ना। नेक्स्ट की बात अगर हम करें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, कौन कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही की बात कर रहा है यहाँ पर, और ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सही है, इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो बिल्कुल ट्रू है, ये सही बात है। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल देते हैं, दिलवाते हैं, ये भी सही बात है। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है क्या, नहीं भाई, राज्यपाल को देता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, है ना, ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है, नहीं, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल को नहीं देगा, ध्यान रखना, राज्यपाल को नहीं देता। यह अपना त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नियुक्ति की बात करें तो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करें RC लोहाटी की। ठीक है, लाहौटी की, न्यायमूर्ति RC लाहौटी जो है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के से संबंधित हैं, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, और ये किस में है, तो भाग 6 में है बच्चों। ठीक है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है, किससे संबंधित है, महिलाओं की तबादला नीति से संबंधित है, या कामकाजी महिलाओं की मातृत्व अवकाश से संबंधित है, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से संबंधित है, या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है ना, उसके संबंध में ये मुकदमा है, उससे ये संबंधित है। ठीक है, और इसका प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें,
राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जस्टिस फारूक हसन की अगर हम बात करें तो ये जो है राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करें, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है ना, और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई, ठीक है। आगे की बात करें अगर हम लोग, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? किस तारीख को प्रभावी हुए? तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1 अक्टूबर 1952। ठीक है, 1 अक्टूबर 1952 को ये प्रभावी हुए थे। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? नौकरशाह संगठन का, है ना, नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? नॉर्मल सी बात है, मुख्य सचिव होता है। ठीक है, मुख्य सचिव होता है। आगे बात करें अगर हम लोग, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है मुख्य सचिव की सेवा अवधि? राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री के साथ, पर्यंत ही समझ लीजिए, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर क्या होता है, इसकी सेवा अवधि निर्भर करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मुख्य सचिव के कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, राज्य का मुख्य सचिव कार्य क्या करता है? क्या कार्य करता है भाई? कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, हाँ ये भी सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में, हाँ बिल्कुल सही बात है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में। ठीक है, तो सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है और राज्य के प्रधान के रूप में भी ये कार्य करता है। 1 2 3 4 चारों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ही सही होगा। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 सही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 बच्चों, है ना, 1 2 3 4। राज्य के प्रधान के रूप में कार्य कैसे करेगा यार, है ना। ठीक है, चलिए, तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। प्रमुख सचिव की बात हो रही है, सचिवालय हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का सचिव, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता ही है, सचिवों का प्रमुख होता है, लोक सेवक का प्रमुख होता है। वही क्वेश्चन हो गया है रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसका भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिव करते हैं। ठीक है, वही सचिव वाली बात हो गई। नेक्स्ट की बात करें, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बच्चों है, वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये यही कार्य करता है। अवशिष्ट वसीयतदार बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं बोलते कि वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है, कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, तो करता ही है। ठीक है, लेकिन उसको अवशिष्ट वसीयतदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह ऐसे सभी कार्य कर लेता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना, कौन बना? ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव कौन बना भाई राजस्थान का? तो जी के राधाकृष्णन जो थे वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे। आगे बात करें, निम्न में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित हैं? कलेक्टर में कौन से कार्य निहित हैं दंडनायक रूप में? तो अगर हम बात करें, पुलिस पर नियंत्रण रखना, हाँ बिल्कुल सही है। जिले के कोषालयों का निरीक्षण करना, नहीं ये नहीं करता, है ना। विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, हाँ ये भी सही है। भू राजस्व एकत्र करना लेखपाल करता है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है पूछा है। तो अगर हम बात करें, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, नहीं ये तो जिला कलेक्टर नहीं करता, है ना। ये कौन करता है?
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, हाँ बिल्कुल सही बात है। जिले के विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, ये भी करता है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय करना, ये करता है। बट ये चुनाव जो है कि चुनाव आयुक्त का काम होता है, राज्य चुनाव आयुक्त का। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? कलेक्टर का कार्य पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। भू राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण। भू राजस्व का एकत्रीकरण करता है, कानून व्यवस्था का रखरखाव करता है, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव ये नहीं करता, आय का एकत्रीकरण ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सी संबंधित नहीं है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी, ठीक है। क्या पूछ रहा है? जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी उसके संबंधित नहीं है? तो उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। चलिए वीडियो होता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिला कलेक्टर की जो क्या हुआ है यहाँ पर 2009 की अगर हम बात करें बच्चों, 2009, ठीक है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 2009 में की गई थी, ठीक है। 2009 में की गई थी। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, कौन सी जगह नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ में नहीं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है भाई, ठीक है। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। जिलाधीश क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रिटर्निंग ऑफिसर ये कहलाता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर की हम बात करते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। चलिए इनको बताओ क्या करना। हाँ जी सर, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? प्रमुख जनगणना अधिकारी की अगर हम बात करें किसे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिला कलेक्टर को जो है माना जाता है, ठीक है। जिला कलेक्टर को प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? कब किया गया भाई? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2003 की बात करें कि 2003 में इसका विलय कर दिया गया था, ठीक है, 2003 में। नेक्स्ट की बात करें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, 75वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन या 72वां संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 73वें संशोधन की बात करें, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 1992 की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, 243 से 243 ओ तक है, ये 9वें भाग में है ना। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ये प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? किसे अपना इस्तीफा देता है? पंचायत समिति का जो प्रधान है ना आप यहाँ पे, वो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो जिला प्रमुख को देता है, ठीक है, जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। बात करें हम ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है ना। तो कैसे होता है ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन? भाई निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से कर लिया जाता है इनका, ठीक है।
चलिए, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? किसे संबोधित करते हैं? तो अगर हम बात करें तो जो विकास अधिकारी होता है ना, उसे संबोधित करते हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध किससे रहा है? सादिक अली समिति की बात कर रहे हैं। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध किससे रहा है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से रहा है ये। ठीक है, किससे रहा है बच्चों? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से ये रहा है संबंध। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या है? ठीक है, क्या आवश्यक संख्या है? बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, है ना। बात करें अगर हम नेक्स्ट की, तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है, ठीक है, तो कौन अध्यक्षता करता है भाई? जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें, खंड विकास अधिकारी नहीं, ग्राम सेवक नहीं करता। ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कैसे करेगा भाई? अगर हम बात करें कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो, ठीक है, ग्राम सभा के सदस्यों ने इसे चुना हो, वही इसकी अध्यक्षता कर लेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? ठीक है, ग्राम सेवक की जगह पर क्या कर दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। ठीक है, किस धारा के तहत? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो धारा 89 के तहत। ठीक है, धारा 89 के तहत यहाँ पर ग्राम सेवक की जगह पे ग्राम विकास अधिकारी प्रयुक्त होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो अधिकतम जो है 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, तो यह जो है हमारा आज की क्लास थी। हम लोग कल फिर मिलेंगे विभिन्न आयोगों को लेकर के। ठीक है, आयोगों से संबंधित कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम कल इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, आयोग के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए बच्चों। धन्यवाद।